अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि एपीसी का टाइम हुआ चाहता है और एपीसी का आगाज़ हो गया है। और मैं अभी इमरान खान का एक बयान सुन रहा था, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। उसने 2 बयान दिए हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूं। और जो पहला बयान दे रहा हूं ना, उसके ऊपर आपने हंसना नहीं है, ठीक है। एपीसी के हवाले से इमरान खान ने कहा है कि ये जो एपीसी हो रही है ना, ये एपीसी करने वाले जितने लोग हैं, ये पाकिस्तान को तरक्की करते हुए देख नहीं सकते। ये पाकिस्तान जो तरक्की कर रहा है ना, इसको ये देख नहीं सकते। और भाई आप किराए के जो इमरान के तर्जमान हैं, किराए के वो टट्टू भी कह रहे हैं उनको, किराए के जो तर्जमान हैं उनकी बातें तो सुनते हैं ना। इमरान खान की इस बात पे आप बताएं, आप हंसे हैं कि नहीं हंसे कि ये पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देख नहीं सकते। और केड़ी तरक्की, किस भंग दा ना है, सानू दस ते सही तो केड़ी तरक्की उस्मान बुजदार वाली तरक्की, कोई पुल बनाते ने, केड़ी तरक्की यार। 7 सालों में एक बीआरटी बनी है जिसको जो बंद हो गई है, याद है ना आपको, जो पेशावर वाली है। 4 बसों में आग लग गई है। 6 सालों में वो बनी है और उसके भी ये हाल है कि आप दुआ करें कि ये कुछ ना बनाए। कसम खुदा की, ये रेत लग रही होगी तो भांग के नशे में गए यार सीमेंट ही है, तो ये दुआ करें कुछ ना बनाए। ये तो बड़ा खतरनाक है बंदा। और मैंने आपको पहले कह दिया है पहली वीडियो में कि आज ये बड़े बयान हैं इनके ना, इनका मातम बिछा हुआ है, सारे बनी गाला में इकट्ठे हुए हैं, एक एक करके आ रहे हैं। लेकिन उधर मैंने आपको बताया कि आज सुबह बड़ा ड्रम भंग का तैयार किया गया है और सबको एक एक जग पिलाया गया है, ठीक है। और इसलिए आपने इनके बयानों से आज परेशान नहीं हुआ। इमरान खान का बयान है कि इनको पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही, इसलिए ये आ रहे हैं। और अब मैं क्या कहूँ आपको, जो बेड़ा गर्क पाकिस्तान का आपने किया है ना, किसी डिक्टेटर ने भी नहीं किया। मैं आज आपको बता रहा हूं, किसी डिक्टेटर ने भी नहीं किया। आपने पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर दी हैं, जड़ें काट दी हैं, जड़ें पाकिस्तान की। आज हम शर्मिंदा हैं कि हम अफगानिस्तान से भी पीछे हैं। आज हम शर्मिंदा हैं कि हम बांग्लादेश और इंडिया सारी दुनिया से पीछे रह गए। इस पूरे इलाके का आपने बस सिर्फ इथोपिया सोमालिया बना दिया है इसको। आप कहते हैं कि तरक्की हो रही है, तरक्की हो रही होती तो हम आपके साथ ना होते। कौन सी तरक्की हो रही है? तीसरी शादी तूने की है, ये तरक्की हो रही है, तुझे तरक्की नजर आ रही है? पाकिस्तान में तरक्की होते हुए नजर नहीं आ रही। और दूसरा इसने जो बयान दिया है जी, दूसरा बयान इसका सुने। दूसरा बयान इसने दिया है कि ये सारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। भांग का फुल नशा चढ़ा हुआ है, फुल भांग का नशा चढ़ा हुआ है। ये सारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं। और जो तूने पाकिस्तान के बाहर से सारे दुश्मन बिठाए हुए हैं, ये शहबाज गिल क्या है? अमरीकी एजेंट। ये शहजाद अकबर क्या है? ये सारे एजेंट हैं बाहर के। मुईद यूसुफ, ये सारे 2 एजेंट तो तेरे भाग भी गए हैं, डॉक्टर जफर मिर्जा और तानिया। आपने तो पाकिस्तान को रिस्क पे लगा दिया है, खतरे में लगा दिया आपने। आप कहते हैं कि जनाब ये पाकिस्तान के सारे दुश्मन इकट्ठे हो गए हैं। ये 2 बयान इमरान खान ने जारी किए हैं जी एपीसी के हवाले से। आप बताएं कि ये पाकिस्तान की दुश्मनी कौन कर रहा है? मैंने आपको पहले एक दफ़ा मिसाल दी थी कि इमरान खान की मिसाल ऐसे है जैसे एक रीछ और उसका मालिक कहीं इकट्ठे बैठे थे, तो मालिक सो रहा था, तो मालिक के मुंह पे इधर मक्खी बैठी हुई थी, मक्खी। तो रीछ ने कहा कि भाई ये मेरा मालिक है तो इसकी मक्खी मैं उड़ाऊं। तो उसने पत्थर उड़ा लिया और वो जोर से जो है ना वो मक्खी को मारा, तो उससे मक्खी भी मर गई और मालिक भी मर गया। ये ऐसा जीरक सियासतदान है, ये ऐसा अक्लमंद सियासतदान है, ये ऐसे भांग पी के काम कर रहा है। इसको ऐसे ही पाकिस्तान के दुश्मन नजर आ रहे हैं।
दोस्तों सारी मुझे बार बार फ़ोन आ रहे हैं, बहुत ही फ़ोन आ रहे हैं। ये बीच में थोड़ी सी आ गई है किल मैंने वो उसको बंद नहीं किया, सॉरी। तो जनाब अली, ये पाकिस्तान के दुश्मन कौन है? तुम दुश्मन हो? ये शहबाज गिल और मुईद यूसुफ और जुल्फी बुखारी और ये हैं जिन्होंने एक ब्रीफ केस तैयार करके टिकट कटा के बैठे हैं ये। और आज ये नारा लग जाएगा जनाब, आप सारे दोस्त मेरे साथ ये नारा लगाएं आज कि गिरती हुई दीवारों को आप नारा लगाएं, सारे लगाएं। जिसने लगाया है ना वो मुझे कमेंट्स करे कि मैंने लगाया है। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। और दूसरा नारा है गो इमरान गो, ये नारा भी आपने लगाना है। और तीसरा है पाकिस्तान बचाना है, भंगी को भगाना है। पाकिस्तान बचाना है, भंगी को भगाना है। ये सारे आए थे जनाब अली, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है इस कठपुतली हुकूमत की कि ये एक तकरीर ही किसी की सुन ले, एक टेलीफोन सुन ले, एक तस्वीर उनकी बर्दाश्त नहीं हो रही इनकी। आज सफ़े मातम बिछे हुए हैं इनका। इसने 8-10 बंदे रखे हुए हैं जो जब भी नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ये लोग तकरीर करते हैं वो उनके ऊपर छोड़ देता है। 10 बंदे इसने जो रखे हुए हैं ना बंदे 10, वो उसके ऊपर छोड़ देता है। वो सुबह के टीवी पे बैठे हैं और टीवी वालों को मैंने कह दिया है कि अगर ये सही तरीके से इन्होंने कार्रवाई ना दिखाई, जब तक इनके पास रिटर्न ऑर्डर ना आए, ये कार्रवाई दिखाने के पाबंद हैं। अगर इन्होंने ना दिखाई तो इनके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मैं जाऊंगा, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी जाएगी। तो मैं जनाब, आप जो मेरे लवर हैं कानूनी टीवी चैनल के, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और करवाएं। और मैं पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से भी आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे मेंबर भी बने और हमारे स्मार्ट कार्ड हासिल करें और रब्ता करें। और टेलीफोन नंबर मेरा ये नोट कर लें, 030047255752। और आपने नारा ये ज़रूर लगा के मुझे कमेंट्स में बताना है कि पाकिस्तान बचाना है, भंगी को भगाना है। गो इमरान गो, दो इस्तीफा दो। और इंशाअल्लाह ताला इस जुमे को हम जस्टिस पार्टी के ज़ेरे एहतमाम जुमे वाले दिन पूरे पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ बैनर लगाएंगे। महंगाई के खिलाफ अवाम तड़प रहे हैं कसम खुदा की। हमें कोई खुशी नहीं है इसके खिलाफ बातें करने से। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि कल एक मेरे बुजुर्ग ने कराची से मुझे फ़ोन किया। उसको फ़ोन करते करते उसकी जो है ना हिचकी बंद गई और वो रोने लग गया। और उसने कहा मलिक साहब मैं बाद में फ़ोन करूँगा, मेरे से इस वक्त बात नहीं हो रही कि पाकिस्तान को मैं किस तरह डूबता हुआ देख रहा हूँ। इस तरह के हालात इसने पैदा कर दिए हैं। हम कोई खुशी से आपकी मुखालफत कर रहे हैं? हर चीज़ पे पाबंदी, किताब पे पाबंदी, बोलने पे पाबंदी, खाने पे पाबंदी, पीने पे पाबंदी। सिर्फ भांग की इजाज़त है कि भांग खाओ पियो और जो मर्जी करो। ऐसी हुकूमत हमें नहीं चाहिए। गो इमरान गो।